बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और आज हम बनाएंगे साबुत मसूर और टोटा चावल की रेसिपी। साबुत मसूर वैसे ही बड़े मज़े, टेस्टी और खुश जायका बनते हैं। अगर इसके साथ मज़ेदार से उबले चावल बना लिए जाए ना, तो यकीन करें बंदा खाता ही चला जाता है। साबुत मसूर हर इलाके में, हर गांव में, हर मुल्क में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाते हैं, लेकिन आज के बाद साबुत मसूर यकीन माने आप भी ऐसे ही बनाया करेंगे, क्योंकि जनाब आज की रेसिपी में कुछ ऐसा ट्विस्ट लेके आएंगे जो साबुत मसूर की हिस्ट्री को ही चेंज कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है और मुख्तलिफ बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे साबुत मसूर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और टोटा चावल इंशाल्लाह ताला आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उबालेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी देखते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है आप किस गांव, किस शहर और किस प्यारे मुल्क से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि जनाब हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सके। और आज का शुक्रिया जाता है हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर इफ्ता मोई साहिबा शारजा से, जो कि हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करते हैं। आपका शुक्रिया। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं साबुत मसूर की। 1 पाव 250 ग्राम की रेसिपी शेयर करूंगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत मसूर को आपने 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है अच्छी तरह साफ करके, और आपने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जब इस तरह पानी साफ़ सुथरा हो जाए ना, तभी इसी पानी के अंदर आपने साबुत मसूर को छोड़ देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। ज़्यादा भी इसको नहीं भिगोना चाहिए, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और साबुत मसूर के बाद बात करेंगे मसालों की, जो कि आज हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इन्हीं मसालों के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। 3 टमाटर डालेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। याद रहे कभी भी आपने साबुत मसूर बनाते वक्त इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अदरक का टेस्ट साबुत मसूर के साथ एडजस्ट नहीं होता। इन तमाम मसालों को अब आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, या आप इनका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे बात करेंगे चावलों की। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं टोटा चावल। बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश होती है कि भाई इमरान टोटा बनाने का रेसिपी भी शेयर करें। अक्सर इलाकों में या घरों में ऐसा होता है, कुछ लोग ना लंबे चावल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये टोटा चावल बड़े शौक से खाते हैं। तो टोटा चावल आप देख सकते हैं इस तरह के होते हैं। और आज इंशाल्लाह ताला हम टोटा चावल को भी इस तरीके से बनाएंगे कि आप जब इसे पकाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो व्यूअर्स कढ़ाई में लेंगे आप तकरीबन आधा कप घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आप घर में इस्तेमाल करती हैं। हल्का सा गर्म करने के बाद चुटकी भर इसमें ज़ीरा डाल देंगे, क्योंकि जब ज़ीरा घी के साथ फ्राई होगा ना तो इसका टेस्ट ही बढ़ जाएगा। चलिए अब इसमें डाल देंगे वो तमाम चीज़ें जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, और बिल्कुल इस तरह से बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। हाई फ्लेम करके सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है। तो 5 मिनट के बाद ना तमाम चीज़ें पकना शुरू हो जाएंगी। इस तरह जब उबाला आना शुरू हो जाए तब इसमें आपने मसूर डाल देने हैं पानी समेत ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पानी में भिगो के रखी हुई चीज़ें होती है ना, पानी ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सारा टेस्ट, फ्लेवर और ग़ज़ाइयत ना पानी के अंदर ही रह जाती है। अभी पानी कम है तो मज़ीद इसमें मैं पानी थोड़ा सा और डाल दूंगा। जिस जग में मैंने तमाम चीज़ों को पीसा था ना, उसी जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना और मैंने इसमें डाल दिया है। कह लें कि टोटल पानी 1 लीटर बन गया है 1 पाव मसूर के अंदर। थोड़े से मिर्च मसाले जो जाएंगे अभी के अभी डाल देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, मैं 1 टीस्पून डालूंगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि साबुत मसूर का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो कलर निकल के आएगा, निखर के आएगा, जिससे साबुत मसूर अच्छे लगेंगे। टेस्ट के हिसाब से जितना आप डालना चाहते हैं नमक डाल दीजिएगा। बस यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में डालेंगे। मैंने साथ इसके लहसुन नहीं डाला था पेस्ट बनाते वक्त,
तो साबुत लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह लहसुन जब पकेगा ना इन तमाम चीज़ों के साथ तो बड़ा एक प्यारा सा खूबसूरत सा टेस्टफुल सा फ्लेवर लेके आएगा। साबुत मसूर और चावल एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बनाई जाती है, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में बनाई जाती है। तरह तरह के तरीक़ों से बनाई जाती है, डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है, बड़े मज़े के बनते हैं। तो आप इस तरीके से भी ट्राई करिएगा। एक डिफरेंट सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगा जो कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अभी तक फ्लेम हाई था, लेकिन अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर दिया है, क्योंकि हमने मसर को इसी पानी के अंदर गलाना है, मसाले के साथ ही पकाना है। तो इसके लिए बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। वक्तन फ़वक्तन आपने इसको मिक्स करते रहना है, वरना ये नीचे लग सकता है। और इसको हमने पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ख़वातीनो हज़रात 30 से 32 मिनट हो चले हैं और 6 से 7 दफ़ा ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले चेक करें मसूर हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। और जो पीस के मसाले हमने शामिल किए थे उसका फ़ायदा ये है, देखिए माशाल्लाह अच्छी सी ग्रेवी बन गई है और बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। स्पेशली अगर लहसुन की बात करें तो ठीक हो गया, मिक्स कर लिया। अब सबसे पहले इसमें आपने डाल देनी है यहाँ पे कसूरी मेथी थोड़ी सी। ये घर ला के रख लें, बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ा प्यारा टेस्ट आता है इससे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्का फ्लेम करके दोबारा से ना सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको ऐसे हिलाते हुए पका लेंगे, ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर मसूर के अंदर आ जाए। 2 मिनट मज़ीद पकाया है ना, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी मसूर की दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है। और चावलों के साथ ना बिल्कुल ये सिंपल दाल ही बनाया करें, ना इसको तड़का लगाया करें और ना ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया करें। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा तकरीबन ½ टी स्पून भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर। ये मैं खुशबू के लिए लाजमी इस्तेमाल करता हूँ, आप नहीं करना चाहते तो ना करें। अब इसको खूबसूरत करने के लिए 3 साबुत मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ फ्रेश इसमें डाल देंगे, ताकि यह खूबसूरत लगे। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी साबुत मसूर की रेसिपी देखें माशाल्लाह बिल्कुल सादा तरीके से कितनी मज़े की तैयार हुई है, मिर्च मसालों के बगैर, बिल्कुल आसान और बेसिक तरीके से। तो चलिए जिसको करते हैं साइड पे। अब हम बनाएंगे अपने मज़ेदार से टोटा चावल। तो टोटा चावल बनाने के लिए आपने पैन में लेना है 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ नोट कर लें आप अपने पास, सबसे पहले आपने ये वाले लहसुन के 2 इस तरह से हिस्से इसमें डाल देने हैं, 1 और ये 2। ये मैंने छीले नहीं हुए, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम करके ना ये आपने डाल देने हैं। इससे क्या होगा जनाब, टोटा चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बड़े ही प्यारा सा एक फ्लेवर लेके आएंगे और लंबे लंबे खिले खिले पकेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कार आमद टिप्स है, आपके साथ शेयर कर दिया, याद रखिएगा। अगली चीज़ इसमें डालेंगे 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़े से कटे हुए टमाटर, इस तरह से मोटे मोटे से आपने काट लेने हैं। इसके साथ इसमें डाल देंगे खड़ा मसाला, गरम मसाला जिसको आप बोलते हैं, ये जाएगा ½ टी स्पून। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इन तमाम चीज़ों को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। देखिएगा जब चावल पकेंगे ना तो आप खुद से बोलेंगे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इस तरह से जब तमाम चीज़ें फ्राई हो जाए हल्की सी, तब इसमें डाल देंगे पानी। टोटा चावल के लिए आपने पानी कितना डालना है, 1 गिलास चावल हो तो 1 गिलास ही पानी डालिएगा, लेकिन चावलों को आपने पहले तकरीबन 30 मिनट भिगो के रख देना है। टोटा चावल को बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद आपने नमक शामिल करना है, ये भी याद रख लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से नमक शामिल कर देते हैं, बाद में पानी डालते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। टेस्ट के हिसाब से जितना आप घर में रेसिपीज़ में नमक इस्तेमाल करते हैं, आपने नमक इस्तेमाल करना है, ढक्कन लगा देना है और पानी को आपने अच्छे से उबाला दे देना है। तो चेक करेंगे माशाल्लाह से पानी अच्छे से आप देख सकता है उबल गया है, जोश आना पानी में शुरू हो गया है। अब इसमें डाल देंगे टोटा चावल। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट पहले भिगो के रखा था, अच्छे से पानी निचोड़ लिया है। और देखिएगा माशाल्लाह इस तरीके से बनाइएगा, इस तकनीक से बनाइएगा, टोटा चावल भी इतने खिले खिले और ख़ूबसूरत बनेंगे कि आप दूसरे चावल खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने ऐसे एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि
पानी के साथ ये तमाम चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देंगे और फुल फ्लेम आपने कर देना है ताकि जल्दी से चावल पानी अपने अंदर जज़ब करे और पकना शुरू हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के बाद में आपने चेक कर लेना है और पानी देख लेना है। देखिए परफेक्ट अंदाज़ा है 7 मिनट के बाद। देखिए माशाल्लाह पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और देखें अभी से टोटा चावल कितने मज़े के और खिले खिले लगना शुरू हो गए हैं। अब आपने एक दफ़ा अच्छे से इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है। देखिए माशाल्लाह ये परफेक्ट है दम लगाने के लिए। हल्के हल्के से बबल रह जाए, नीचे तवा रख दें, ऊपर इसके आपने ढक्कन लगा के पहले 2 मिनट आपने हाई फ्लेम रहने देना है ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। उसके बाद मज़ीद 8 मिनट के लिए दम लगाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या शानदार चावल तैयार होंगे। तो यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात हमने टोटा चावल को दम लगाया है कह लें कि 13 से 14 मिनट सिर्फ। और माशाल्लाह से ढक्कन उठते ही मेरी तरह यकीन माने आपका भी दिल खुश हो गया होगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल आसानी के साथ बनने वाले सस्ते टोटा चावल भी कितने लजीज खिले खिले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसी की मैं बात कर रहा था। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइएगा और आप भी इस तरह के इंजॉय करिएगा कि ये मज़ेदार टोटा चावल। हमारे साबत मसूर भी रेडी हैं, टोटा चावल भी रेडी हैं। क्यों ना एक ज़बरदस्त मज़ेदार सी प्लेट बनाई जाए और आपको भी दिखाई जाए। तो माशाल्लाह से व्यूअर चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करेंगे साबत मसूर की, कितने मज़ेदार और खुश जायका तैयार हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मज़ेदार खिले खिले खूबसूरत खुशबूदार टोटा चावल की। देखें माशाल्लाह आपके सामने है बिल्कुल लंबे लंबे और निखरे निखरे चावल। और इसके साथ मैंने काट लिए हैं यहाँ पे टमाटर और प्याज। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मज़ेदार मेन्यू तैयार है। आप भी बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।